अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल टाइग रोड, क्योंकि वहाँ पर जो वो नादिया हुसैन जो वो मेकअप की क्लासेस देने लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी क्लासेस जो है वो मेकअप की अटेंड कर ली जाए। सो चले चलते हैं। क्या हुआ? तो यहाँ में बैठ के वेट कर रहे हैं नादिया हुसैन का मेकअप क्लासेस जो है वो स्टार्ट होगी। देन हम करेंगे, तब तक हम यहाँ हैं। So she's finally here. बजे का टाइम था, लेकिन आपको पता है एक तो संडे है और दूसरा ये कि कराची है। अमूमन जो है वो देखा यही जाता है कि लोग टाइम पे नहीं आते ठीक है ना। तो अच्छा जी, आज का जो मेरा डेमो है वो मेरी अपनी जो मेरा अपना ब्रांड है ब्लिंक बाय नादिया हुसैन, डेमो दूंगी आज। और आप लोगों के जो कुछ सवालात होंगे वो ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोगों के कोई ऐसे सवाल होंगी, क्योंकि अमूमन आई वुड अज्यूम कि आप लोग जितनी भी यहाँ ख़वातीन हैं वो थोड़ी सी घरेलू ख़वातीन हैं जो कि अपने ही मेकअप से रिलेटेड जो है वो चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगी। तो डेफिनेटली आप लोगों के जो सवाल हैं वो हमारे पास माइक है जो कि अभी था, हमारे जो डीजे साहब थे वो किधर चले गए हैं, साउंड के जो थे वो यही हैं। तो हम आपको जो है वो माइक देंगे और जिसके भी कोई सवाल होगा वो हम जरूर जो है वो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है ना। तो मेरे पास जो है वो आज बहुत प्यारी सी महक जो है वो पहले भी मेरी मॉडल बन चुकी हैं, बहुत रेगुलरली काम भी करती हैं। तो अब महक जो है वो आप देख सकती हैं कि शी हैज अ वेरी क्लियर स्किन, शी इज वेरी यंग। करने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप मुझसे ऑनेस्ट सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली इनके चेहरे पर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेकअप से पहले जो जरूरी चीज होती है वो है आपकी स्किन की हाइड्रेशन। जो स्किन की प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप किस तरीके से स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेकअप से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप जो है वो अपनी स्किन को जिस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो आपकी मेकअप की इवेंचुअली मेकअप की लुक में जो है वो आपको एक बहुत फाइनल जो लुक होती है ना वो उसी चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी अपनी मेकअप स्किन की प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। अगर आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड है या बहुत ज्यादा ऑयली है या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो दाग धब्बे हैं, ऑफ कोर्स दाग धब्बों की अगर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो आप ट्रीटमेंट जब करेंगे तो आपके दाग धब्बे जो है वो कम होंगे। अगर आपकी एक्नी है, कोई ऐसा एक्नी का कोई दाना है, कोई जो पस वाला दाना होता है कि जो अभी फौरन फौरन जो है वो फटा हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे क्योंकि लिक्विड जो है जो बॉडी का नेचुरल लिक्विड होता है, जब आप अगर वो ऐसा कोई दाना है जो फटता है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर से जो है वो लिक्विड लीक कर रहा होता है, ठीक है। अगर लिक्विड लीक करता है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे मेकअप रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने अगर कोई फेशियल ऐसा कराया हो, अगर आपकी स्किन जो है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से फेशियल कराने की वजह से आपकी स्किन पे अगर दाने आ जाते हैं तो आप उन चीजों को अवॉइड करेंगे मेकअप से पहले, ठीक है ना। तो स्किन की जो क्लेंजिंग है, स्किन की प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी बड़ा अच्छा हाइड्रेशन देता है और बहुत ही जो है ये मिनिमल किस्म की हमें लाइक आई सेड कि ओवरली हाइड्रेट नहीं करना है स्किन को और ओवरली मॉइस्चराइज नहीं करना है। हमें इतना मॉइस्चराइज करना है कि हमारी स्किन जो है वो अच्छी और हेल्दी लगे, ठीक है। करेक्टिंग प्राइमर है, ठीक है।
कलर करेक्टिंग प्राइमर इनको मैं इस वजह से लगा रही हूँ, इवन दो कि इनकी कोई इतनी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है, ना इनकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पोर्स हैं, लेकिन ये भी जो है हमारा प्राइमर ये थोड़ा सा मिनिमल सा हाइड्रेशन देता है, ठीक है। सो अगेन स्किन की प्रिपरेशन में मैं कलर करेक्टिंग प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास जो एक और प्राइमर है, दैट इज आवर पोर फिलिंग प्राइमर, ठीक है। पोर फिलिंग प्राइमर्स जो होते हैं ये सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करना है जिनके पोर्स हैं, ठीक है। अब इनके जो है वो पोर्स नहीं है क्योंकि इनकी स्किन काफी टाइट है, इनके क्योंकि पोर्स नहीं है इस वजह से मैं पोर फिलिंग प्राइमर नहीं इस्तेमाल करूंगी। लेकिन जो पोर फिलिंग प्राइमर्स होते हैं वो खड्डों में इस्तेमाल नहीं होंगे, जैसे कि अगर आपकी एक्ने के स्कार्स हैं, जो खड्डे होते हैं प्रॉपर खड्डे, उसमें नहीं इस्तेमाल होते हैं पोर फिलिंग प्राइमर। पोर फिलिंग प्राइमर सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब आपके पोर्स, जो आपकी स्किन की जो मसाम होते हैं वो थोड़े से एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक। आपका पूरा दिन जो है वो चलेगा। अगर आपकी जो है वो स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है और आपको जो है वो ऑयल कंट्रोल की नीड है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रोवेयर मैट फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेस्ट ये है कि आप इस्तेमाल करें हमारा पम्प इट अप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टिक फाउंडेशन। जो स्टिक फाउंडेशन है वो भी ऑल स्किन टाइप्स को सूटेबल है। ये इसका जो फॉर्म है ये क्रीमी फॉर्म है इसका। इसकी भी जो है वो अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए आप इसकी कवरेज को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि मैं जो ये वाली जो फाउंडेशन है क्योंकि मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ, हल्की सी मुझे फ्रेशनेस और हल्की सी मुझे ब्राइटनेस देनी है महक को, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने बहुत कम लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट मैंने बहुत कम लिया है और अब मुझे इससे ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। मैं अब ये इतना प्रोडक्ट लेके इसको मैं ऑल ओवर द स्किन इसको फैला लूंगी, ठीक है। इससे ज्यादा हेवी कवरेज की मुझे नीड को मैं लगाऊंगी। मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर तौर पे ऑयली स्किन है तो आपको अपनी ऑयली एरियाज पे जो कि आपका होता है फोरहेड, नोज एंड चीक्स का जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो है वो ऑयलीनेस ज्यादा आती है। लिप्स के अराउंड ऑयलीनेस ज्यादा होती है क्योंकि लिप्स पे पसीना भी आता है, ठीक है। इस वजह से जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ज्यादा पाउडर अराउंड द सेंटर ऑफ द फेस। बाकी फेस के ऊपर मैं हल्का सा जो है वो ये जो दूसरा हमारा कलर है जो कि नेचुरल शेड का कलर है, इसको एक ब्रश पे लेके बिल्कुल मामूली सा हल्का सा अब मैं लेके इसको जो मैंने पाउडर लगाया हुआ था उसके साथ इसको ओवरऑल जो है मैं इसको फैला दूंगी, ठीक है। टोन्स भी मिलेंगे और थोड़े से डार्क टोन्स मिलेंगे। जो ये वाले नेचुरल ब्राउन टोन्स हैं ये कॉन्टूर में, आई मेकअप में इस्तेमाल हो सकते हैं। जो डार्कर ब्राउन टोन्स हैं वो आप आईब्रोज में, कंचमन को कवर करने के लिए और डार्क स्मोकी मेकअप में, कॉर्नर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पैलेट से जो है वो आपका पूरा फेस का मेकअप हो जाएगा। जितना कॉन्टोर करने की नीड है उतना कॉन्टोर मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगेन शी हैज अ वेरी ऑलरेडी कॉन्टोर्ड फेस, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है इनके फेस के ऊपर। थोड़ा सा हल्का सा डार्क ब्राउन के साथ कॉर्नर्स को इन्हांस किया। देखो हल्का सा मैंने लोअर लिड के ऊपर भी थोड़ा सा ब्राउन का शेड लगाया। जो ब्राउन है वो हमारी स्किन में, क्योंकि ब्राउन के शेड्स के साथ हम कॉन्टोरिंग भी करते हैं, तो हम इसी ब्राउन के साथ अगर हम आईज की कॉन्टोरिंग करते हैं तो इस तरीके से आईज जो है वो हम अपनी आईज की शेप को बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राउन के टोन्स के साथ हम आईज को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप में कंट्रोल थोड़ा सा देना पड़ता है कि आपका फेस पूरा वाइट ना लगे।
जी तो जी। उसको किस तरीके से कंट्रोल करें कि आपका फेस बहुत पतला भी ना लगे और थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम आ जाए आपके फेस में, क्या लगे कि हाँ मेकअप हुआ अगर अच्छा लग रहा है। सो हम जो है वो कॉन्टोर करेंगे बिल्कुल नेचुरल टोन्स के साथ, बिल्कुल हम डार्क टोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कॉन्टोर हम अगर ना करें तो बेहतर है, हम उसको देंगे, वॉल्यूम देंगे विद ब्लश ऑन एंड विद हाइलाइटर। तो जो उसकी इतनी जो आपको पता है कि जो डार्क शेड्स होते हैं वो पैदा करते हैं हमारे फेस में शैडोज, दोज क्रिएट शैडोज, ठीक है। हम अगर इतना पॉइंटी फेस है उसको फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन लगाने से क्या होता है, क्योंकि फाउंडेशन वाइटर होता है या हमारी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर होता है, फाउंडेशन क्या करेगा कि वो उस डेप्थ को कवर कर देगा, हाईलाइट करेगा, ठीक है। हम कॉन्टोर करेंगे ही नहीं। अगर हम कॉन्टोर नहीं करते, ठीक है, हम कॉन्टोर नहीं करते लेकिन जैसे हम हाईलाइट इसलिए करते कि फेस थोड़ा सा हाईलाइट हो, आपकी जो ना फीचर्स हाईलाइट हो, जी, जी। क्योंकि नोज इतनी पॉइंटिंग है तो हम उसको नोज हाईलाइट पे नहीं नहीं करेंगे, जाहिर है नोज पे नहीं करेंगे, जो पॉइंटी एरिया है उस पे नहीं करेंगे, उसको और ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करेंगे। फिर वो जैसे बोलते हैं कि आप हमें शाइनर लगाएं, आप हमारे हाईलाइट लगाएं, आप उनको शाइनर के बजाय आप उनको जो मेरा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा लाइटर टोन का पाउडर या आप थोड़ा सा और हल्का सा जो है वो थोड़ा सा लाइटर टोन का फाउंडेशन या कंसीलर के साथ उनको हाईलाइट कर सकते हैं उनकी नोज को, ठीक है। लेकिन आप उनको ये बोलें कि आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑयल्स जब प्रोड्यूस होंगे तो आपकी स्किन जो ऑयली एरिया, खासतौर पे नोज तो ऑयली होता है, ठीक है, ऑयली एरिया जब आपकी आफ्टर अ वाइल, पौने घंटे 1 घंटे के बाद जब आपकी नेचुरल ऑयल्स निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी नोज जो है वो शाइन करेगी। तो आपको जरूरत नहीं है हाइलाइटर लगाने की, क्योंकि वो अगर इतनी पॉइंटी नोज है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करें तो उसको हाइलाइटर मत लगाएं। अगर वो चाह रही है कि हाँ ठीक है लगा दो तो लगा दें, क्योंकि क्लाइंट की अपनी अगर चॉइस है तो आप क्लाइंट की चॉइस को तो आप बिल्कुल वो नहीं करेंगे ना, डिसमिस तो नहीं करेंगे। तो उसको अगर आप अपनी नॉलेज बताएं कि जी मेरे हिसाब से हाइलाइटर आपकी नोज पे नहीं लगना चाहिए। तो ये रहा फाइनल लुक जो नादिया हुसैन ने हमारे सामने जो है मॉडल को तैयार किया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको ये लुक जो है वो कैसा लगा है, ठीक है। और डेफिनेशन देंगे आप मेकअप में, उतना ज्यादा नेचुरल सॉफ्ट सा जो मेकअप है आपको वो दिखाया है, ठीक है। सो अब और से घर जाके मैं दिखाऊंगी आपको कैसी लगी आपको मेकअप क्लास। अच्छी लगी है, मेकअप से आ रही है, अच्छा लगा। तो इतनी मुश्किल से लिफ्ट आई है। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं कि क्या है सीन वहाँ पर, फिर उसके बाद जो है वो हम घर चलते हैं, ठीक है। बहुत थक गई हूँ मैं। 3 बजे की टाइमिंग थी, 4 बजे स्टार्ट हुई क्लास, लेकिन जल्दी खत्म हो गई ना 5:30। अब जो है वो हम घर जा रहे हैं और मेरे हेयर जो लुक कर रहे हैं। करते इसके अंदर क्या है। सो पहली चीज़ ये है फुट क्रीम, ठीक है, बहुत नीट थी मुझे इसकी। इसके बाद आता है ये फेस वॉश, ठीक है। फिर आता है ये हेयर ग्रोथ वाटर, ओके। ये पहले भी मेरे पास पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था यूज़ करने का। अब पहला वाला ख़त्म होगा, फिर ये वाला यूज़ करूँगी मैं। फिर इसके बाद आता है रोज़ वाटर। हाँ यार ये ख़त्म हो चुका था मेरा, वैसे भी तो बहुत नीड थी इसकी। इसके बाद आता है ये, तो अभी तक पहले वाला भी ख़त्म नहीं हुआ, खैर जल्दी जल्दी करेंगे इसे हम फिनिश। फिर उसके बाद आता है ये, और ये मेरा अपना क्लिपर है, परफ्यूम, ओके। एंड देन आते हैं ये वाउचर्स, ठीक है। सो ये मेकअप क्लास थी, जो कुछ बेसिक चीज़ें जो अक्सर हम मिस्टेक कर रहे होते हैं वो आई थिंक आपकी अब क्लियर हो गई होगी। सो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद है, इट डजेंट मैटर, वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड दैट्स इट। थैंक यू।